अब समझ में आया कि आखिरकार मुकेश सहनी ने यह बात क्यों कहा था कि हम दोनों को साथ में देख के लोगों को मिर्ची लगती होगी। जब ये बात पूछ रहे थे तेजस्वी यादव कि आप मिर्ची लगाना क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमें साथ में देख के लोगों को मिर्ची लग ही जाती होगी। और अब जब जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है, उसे देखने के बाद तो यह अवश्य लग रहा है कि जीतन राम मांझी को बुरे तरीके से मिर्ची लगी है। और इस मिर्ची लगने के क्रम में वो क्या कुछ बोल गए हैं, वो किस तरीके से भाषाई मर्यादाओं को खो गए हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 80 साल के हैं जीतन राम मांझी, और वो पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव के लिए कुछ ऐसा बोल गए, कुछ इतना पर्सनल बोल गए जो उन्हें शोभा नहीं देता। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जीतन राम मांझी का बयान सामने आया और उसके बाद सियासत तेज हो गई। लोग कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के मानसिकता और उनके विचारों के ऊपर सवाल खड़े करने लगे। 80 साल का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि एक 80 साल का व्यक्ति पूर्णतः परिपक्व होता है, उसे इतना अंदाजा होता है, उसे इस बात का पता होता है कि उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। जबकि पत्रकारों से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि हेलीकॉप्टर में बैठ के कहीं ना कहीं 200 सभाओं करने की खुशी में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी केक काट रहे थे, इसके ऊपर जो जीतन राम मांझी का बयान आया वो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने अपना हनीमून भी हेलीकॉप्टर में ही मनाया था। अब 80 साल का कोई बुजुर्ग नेता जो कि बिहार में काफी कद्दावर नेता रहा हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वो अध्यक्ष हैं, इससे पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी गया लोकसभा से वो एनडीए के टिकट पे चुनाव भी लड़े हैं। उनका इस तरीके से भाषाई मर्यादा को खो देना और अपनी गरिमा के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा देना, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार क्यों इस तरीके का बयान दे गए। वो 34 साल का वो युवा नेता लगातार कैंपेनिंग कर रहा है, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने लगभग 200 सभाएं पूरी की, जिसके उपलक्ष्य में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में बैठ के केक काट रहे थे। और इससे पूर्व भी उनके हेलीकॉप्टर के कई सारे वीडियो वायरल हुए। कभी मछली खा रहे थे, कभी संतरा खा रहे थे, कभी सत्तू पी रहे थे। और जब मुकेश सहनी ने से बातचीत हुआ तो उस क्रम में ये बता भी रहे थे कि हम लोग को साथ में देख के या फिर इस वीडियो को देख के लोगों को मिर्ची लगती है। तब तक मैं भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। भाई, उनका हेलीकॉप्टर, उसमें वो कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए। लेकिन इस तरीके का जब बयान सामने आता है जीतन राम मांझी के द्वारा कि तेजस्वी यादव तो अपना हनीमून भी हेलीकॉप्टर में बैठ के मनाए थे, तो कहीं ना कहीं यह बात शर्मसार कर देने वाली है। बिहार राजनीति में भाषाई मर्यादाओं का हर बार हनन हुआ है और कहीं ना कहीं इस बार ये भाषाई मर्यादाओं का हनन किया है जीतन राम मांझी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इस तरीके का जब उनका बयान सामने आता है, बिहार में सियासत तेज हो जाती है, सियासी भूचाल आ जाता है और लोग कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जीतन राम मांझी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं कि इस उम्र में इस तरीके की बात आपको शोभा नहीं देती। जीतन राम मांझी जी, मेरा व्यक्तिगत तौर पे भी यही परामर्श होगा जीतन राम मांझी को कि इस उम्र में इस तरीके की बात आपको शोभा नहीं देती। आप लगभग 80 साल के हैं, आपका चुनावी करियर बहुत अच्छा रहा है और कहीं ना कहीं आप बिहार राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते हैं। कई लोग आपको देख के राजनीति में भी आए, आपके कहीं ना कहीं आपके जातिगत लोग, और उसके बाद आपका ये भाषण, इस तरीके की भाषा, इस तरीके से भाषा को खो देना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अमर्यादित है। इसके बाद उन्होंने कुछ और बात बोली जिससे मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन इस बात से तो मैं कतई सहमत नहीं हूं। उन्होंने छपरा वाले मामले पे भी बहुत सारे बात बोले। उन्होंने परिजनों, जो भी मृत हैं, उनके परिजनों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त की और बताया इससे वो दुखी हैं। इसके बाद जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि रोहिणी आचार्य जो है कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रही हैं, ये कह रही हैं कि बीजेपी के गुंडों ने ये काम किया है, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले तो ये खुद काम करवाते हैं, खुद ये दंगा फैलवाते हैं और उसके बाद बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं और जांच हो रही है, जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है,
जो भी परिवार में कोई भी व्यक्ति मरा है उससे मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, इस तरीके की बात कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी भाषाई मर्यादाएं उस वक्त खो जाते हैं जब उनसे मीडिया पूछता है कि तेजस्वी यादव अपनी 200 सभा पूरा करने के उपलक्ष्य में केक काटे हेलीकॉप्टर में बैठ के, तब वो ये बोलते हुए नजर आते हैं कि इनका क्या है, ये तो हनीमून भी हेलीकॉप्टर में बैठ के मनाए थे। बाकी इसके ऊपर, इनके इस बयान के ऊपर, अमर्यादित बयान के ऊपर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।